तो जनाब स्पीकर, आफरीदी साहब मैसेज आ गया, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं दूंगा, आप तशरीफ रखें। मैसेज हो गया है आफरीदी साहब, मैसेज हो गया। आपकी जमात ने नाम नहीं लिखा था, मैंने आपका नाम लिखा है और ये इंपॉर्टेंट इशू है, मैं इसको टेक अप करूंगा। अभी मैं MQM के दोस्त को दूंगा, फिर आपको दूंगा। जी मौलाना साहब। ये जो बात यहाँ की जा रही है जनाब स्पीकर, ये मेरे पॉइंट्स में लिखी हुई है और आज भी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब मेरे पास तशरीफ लाए, उससे पहले वफूद आए, हमें मिलते रहते हैं। यकीन जानिए उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। न जिंदगी महफूज है, न उनको रोजगार मिल रहा है, बिजली भी नहीं है। कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनका। मेरे भी मौका देना चाहिए। मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब को फिर आप मौका देंगे जी। तो सूरत हाल आज यह है कि अमन अमान किधर है आपका? मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं, आपकी सारी पुलिस महफूज पनाहगाहों में चली जाती है और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। क्या इस पर कभी गौर हुआ है? बस इलेक्शन है, बस अपनी मर्जी का ऐवान बनाना है, अपनी मर्जी की असेंबली बनानी है। किस लिए अपनी मर्जी की बनाते हो? वोट तो उलमाए किराम फरमाते हैं शहादत है, कोई कहते हैं अमानत है, कोई कहते हैं बयात है। तो यहां तो ना शहादत है, ना अमानत है, ना बयात है। बयात मेरे नाम पर करते हैं, बक्सा खुलता है तो किसी और के नाम पर बयात निकलाती है। अमानत आपके हवाले करते हैं, बक्सा खुलता है तो उसमें अमानत नाम की कोई चीज, तो खयानत ही खयानत होता है। शहादत में सदाकत होती है, जो बक्सा खुलता है तो सदाकत का नाम निशान नहीं होता, शहादत मरी पड़ी होती है। इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताए कहां हम खड़े हैं। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहां से कैसे गए उधर? 20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात कोई हमें समझाए तो सही, क्या सियासत हो रही है? मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौज ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 500। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है अरब दुनिया का कि जिसके अंदर उनके फौज मौजूद ना हो, जिनके समुद्र में उनके बेड़े मौजूद ना हो। पूरी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो अमन के लिए जा रहा हूं, इंसानी हुकूक के लिए जा रहा हूं। कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो में हमें नजर आए, जहां तुमने मुसलमानों को बरहना करके बंद कोठरियों में फेंका, जिनके बर्फ के तोदों के ऊपर उनको लिटाकर उनके ऊपर बैठकर सिगरेट पीते रहे। आज भी बगराम और शबरगान के उकूबत खाने उनके खून से लथपथ हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि यहां क्या मजालिम किए उन्होंने। उनके सामने कुरान करीम की तजलील की गई। कोई है जो इस पहलू पर भी बात कर सके?
بس یہ دہشت گرد اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا ہے۔ عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ یہ ہے ان کے انسانی حقوق۔ اسلامی دنیا کو توڑنا، ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیاد پر وہاں جانا۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے، 40,000 سے زیادہ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بے گناہ شہری ہیں، یہ جنگجو نہیں ہیں۔ جنگجو سے مقابلہ کرو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار۔ سب سے زیادہ بچے جو ان دنوں میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے، جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ ہر طرف خون ہی خون اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائندے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے الیکشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ میں دیکھنا چاہیے، ہمیں آنے والا مستقبل ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہ قیادت کا مسئلہ ہے، یہ قیادت کا مسئلہ ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے سمجھ لیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔